जब जब भी कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात हो तो लोग कह दिया करते हैं कि लड़े फौज और नाम सरकार का। कुछ इसी अंदाज में आज मनोहर लाल थे। सेना सारी लड़ती है, नाम तो चीफ का होता है। संविधान पर सवाल हुआ, संविधान की बात चली तो मनोहर लाल जी का जो जवाब था उसका अंदाज वही था कि लड़े फौज नाम सरकार का। देखिए, किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस संविधान की जो प्रारूप कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, लेकिन संविधान बनाने वाले अकेले वो नहीं। एक बार पहले इस बात को सुनिए। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। आखिर बहुत से देशों के संविधान का उसमें अध्ययन किया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक उक्ति आप लगातार कभी सुनते रहे होंगे, देसी कहावत भी है, लड़े फौज नाम सरकार का। जब जब भी कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात हो तो लोग कह दिया करते हैं कि लड़े फौज और नाम सरकार का। कुछ इसी अंदाज में आज मनोहर लाल थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और भारत सरकार के अंदर इस समय पावरफुल मिनिस्ट्री है जिनके पास। आज फरीदाबाद में थे मनोहर लाल खट्टर। संविधान पर सवाल हुआ, संविधान की बात चली तो मनोहर लाल जी का जो जवाब था उसका अंदाज वही था कि लड़े फौज नाम सरकार का। दरअसल संविधान का मुद्दा इस समय पूरे देश के अंदर बहुत चर्चा में है। 2024 का लोकसभा चुनाव के दौरान अगर देखें तो विपक्षी दलों द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया और उस नरेशन पर काम हुआ, और वो नैरेटिव था संविधान की पुस्तक को साथ लेकर के चलना और संविधान खतरे में है इस बात का मतदाताओं के बीच में संदेश पहुंचाना। मतदाताओं में भी, खासकर दलित एससी समाज के मतदाताओं के बीच में। और उसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आने से रह गई। बस तभी से संविधान का मामला चर्चा में है। आज मनोहर लाल जी जब फरीदाबाद में थे, सरकार की उपलब्धियों का भी उन्होंने बखान किया और उसके साथ साथ उन्होंने रन फॉर यूनिटी जो होनी है 31 अक्टूबर को, और उसके बाद जो 2 महीने कार्यक्रम चलने हैं उनकी विस्तृत चर्चा कर रहे थे। इसी बीच सवाल उछाला गया, उनसे पूछा गया कि संविधान को ले करके बड़ी बात है, और बाबा साहब को जोड़ा गया उस संविधान की बात से। तो उस सवाल के जवाब में मनोहर लाल जी ने जो जवाब दिया वो कुछ इसी अंदाज में था कि लड़े फौज नाम सरकार का। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस संविधान की जो प्रारूप कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसको जो ड्राफ्ट दिया गया उसके मेंबर थे, लेकिन संविधान बनाने वाले अकेले वो नहीं थे। एक बार पहले इस बात को सुनिए जो मनोहर लाल कह रहे हैं। देखिए, किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। आखिर बहुत से देशों के संविधान का उसमें अध्ययन किया गया, और हमारे यहाँ भी जो अंग्रेज सरकार के जो उस समय के पहलू थे उसमें जो ठीक थे वो उसमें डाले गए। दूसरे देशों के संविधान का भी डाला गया। यहाँ पर भी संविधान सभा जो बनेगी, कितने लोगों की थी? 100, हाँ, तो एक संविधान सभा थी वो पूरी। उससे पहले भी एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। ड्राफ्ट कमेटी के बाद फिर बड़ी सभा बनी, तो उसका एक एक प्रावधान का विचार हुआ। कई साल लग गए इसमें। बाद में एक संविधान के प्रमुख के नाते उसका समर्पण जैसे करना होता है। अब देश तो सारी सरकार चलाती है, नाम तो मुखिया का होता है, देश के प्रधानमंत्री का होता है। सेना सारी लड़ती है, नाम तो चीफ का होता है। तो ऐसे पूरी जो टीम होती है उसमें नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ज़रूर है, और उसके अंदर उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इसको देश को समर्पित किया। तो मनोहर लाल कह रहे हैं कि संविधान निर्माण वाली जो सभा थी, पहले आपको मैं बता दूं कि 2 अलग अलग पार्ट थे संविधान बनाने को लेकर। एक थी संविधान का जो प्रारूप बनाना था उसकी सभा थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और उसके अंदर 7 सदस्यीय वो कमेटी थी। और दूसरी थी, यानी कि जिसको ड्राफ्टिंग करना था, प्रारूप देना था, और दूसरी कमेटी थी संविधान निर्मात्री सभा, जिसके अंदर लगभग 300 के आसपास मेंबर थे। हालांकि वो सदस्य जो हैं 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले तो वो सदस्यता लगभग 400 के आसपास थी, क्योंकि उस समय भारत एक था, विभाजन हुआ नहीं था। बाद में विभाजन हो गया तो जो पाकिस्तान वाला जो पार्ट गया
उस पार्ट के मेंबरान वहाँ से घट गए और इस लिहाज से संविधान निर्मात्री सभा के अंदर लगभग 300 मेंबर थे। उसके चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए। यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस संविधान निर्मात्री सभा जिसके अंदर मैंने आपको बताया 300 के आसपास सदस्य थे, उनके अंदर एक सदस्य नंदलाल मग्गू भी थे। मैंने आपसे कई बार वीडियो शेयर पहले भी किया है। उस संविधान निर्मात्री सभा के अंदर तमाम यानी कि जो मेंबर थे उस कमेटी के अंदर, वो उनको लोकसभा सदस्य की संज्ञा भी आप दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव पहला 1952 में हुआ था और उससे पहले जो सभी लोग थे वो सब एज ए बतौर मेंबर पार्लियामेंट के हिसाब से उसके अंदर शरीक हुआ करते थे। और आज जब बात चली तो वही जवाब मनोहर लाल जी का था। मनोहर लाल जी कह रहे थे आज उसके सवाल के जवाब में, और फैक्ट यही है कि संविधान निर्मात्री सभा जो है और संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, हालांकि हमारा जो संविधान बनाया गया उसके अंदर 5 से ज़्यादा देशों के संविधान का अध्ययन हुआ, उसमें से अलग अलग क्या क्या तथ्य हमें चाहिए वो सब लिए गए। उसके अंदर अमिटमेंट क्या होना चाहिए, भारत के हिसाब से वो अमिटमेंट हुए। संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन कमेटी ने उस सारे प्रारूप को, उस ड्राफ्ट को संविधान निर्मात्री सभा को सुपुर्द किया। संविधान निर्मात्री सभा ने भी उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ चेंजेस और किए, और उस संविधान निर्मात्री सभा ने, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बाद में उस संविधान को भारत के अंदर वो लागू हुआ। मैं आपको बता रहा था कि चुनाव के दौरान जो 2024 का लोकसभा चुनाव था ये बहुत चर्चा में रहा, और जब भी कभी 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा होगी तो जरूर सामने दिखाएंगे विपक्षी नेताओं के वो फोटोज जो हुआ करते थे। राहुल गांधी सभाओं में जाते थे तो उनके हाथ में लाल किताब हुआ करती थी, आज तक भी साथ लेकर चलते हैं। जब लाल किताब लेकर के, संविधान की पुस्तक को लेकर के, भारत का संविधान को लेकर के राहुल गांधी बोलते थे तो एक मकसद उनका तो बड़ा स्पष्ट था कि दलित मतदाताओं को एक संदेश देना, जो आजकल भी कर रहे हैं। वो आज राहुल गांधी गए हुए थे रायबरेली के अंदर। बिल्कुल ठीक है कि कहीं भी शोषण और पीड़ित कोई हो, किसी के साथ में अन्याय हो रहा हो, तो चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उससे उठ करके न्याय की बात करनी चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए। लेकिन अगर केवल जातिगत विद्वेष भड़काने की बात हो, जातिगत विद्वेष को आगे बढ़ाने की बात हो, तो फिर वहाँ पर ज़रूर क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाना चाहिए। जहाँ जहाँ कहीं जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा हो तो उसकी निंदा किया जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ऐसा माहौल तैयार ना करें कि समाज जातियों के अंदर बट करके रह जाए। ज़रूरी है कि समाज जातियों में ना बटे। जब समाज जातियों में बटेगा, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, नुकसान उसका हमेशा देश को होगा। लेकिन जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ अभी, कि संविधान जिसको लेकर के 2024 से नैरेटिव सेट किया गया, आज मनोहर लाल खट्टर ने उसका जवाब दिया। मनोहर लाल जी ने कहा कि संविधान को बनाने में, संविधान की संरचना करने के अंदर, एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और फिर लगभग 300 मेंबर संविधान निर्मात्री सभा के, जिसके अंदर की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे। यानी कि संविधान के ड्राफ्ट से लेकर संविधान लागू कराने तक चेयरमैन तो रहेंगे, लेकिन किरदार हर व्यक्ति का था, हर मेंबर का उसके अंदर किरदार था, जिसने कि अपनी भूमिका का निर्वहन किया। और आज उन्हीं को याद किया मनोहर लाल ने, उन सभी लोगों को याद करते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके चेयरमैन थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो श्रेय तो उन्हीं को रहेगा। और अंदाज वही था जो मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा भी सही कि अगर कोई भारत को अच्छा काम करेगा, या भारत के अंदर जो कुछ भी होगा, अच्छा और बुरा सभी के लिए कहा जाता है, तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाएगा। अगर सेना के अंदर कुछ होगा तो सेनापति को जाएगा। और इसलिए कह रहे थे कि लड़े फौज नाम सरकार का संविधान निर्मात्री सभा के सभी सदस्य थे, लेकिन नाम रहेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, कि उन्होंने संविधान निर्माण किया। क्या संविधान को लेकर के या जातिगत जो मामले चल रहे हैं, इसको कहीं कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके पेश तो नहीं किया जा रहा आजकल? और क्या ज़रूरी नहीं है कि हम जिस संविधान की शपथ लेकर के तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम, चाहे वो नौकरशाह हों, चाहे वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हों, और चाहे राजनीतिज्ञ हों,
क्या उसकी मर्यादा का पूरे से पालन कर रहे हैं, और या फिर बाबा साहब और संविधान केवल हथियार बनकर रह गया है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।